हेलो। कैसे हो? मैं आशा रखता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। एंड वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज का जो वीडियो है वो बहुत इंटरेस्टिंग है और थोड़ा ऑफबिट है, बिकॉज आज हम बात करेंगे डेथ के ऊपर, मौत के ऊपर। दोस्तों, मौत को लेकर जो है ना, हमारी सोसाइटी में एक बड़ा ही मिसकंसेप्शन है और कहीं ना कहीं हम इसको एक नेगेटिव वर्ड मानते हैं कि अगर हम घर में भी डेथ के बारे में या बात करेंगे तो हमारे बड़े बुजुर्ग जो है वो हमें टोक देंगे कि भाई कैसे बह के बातें कर रहा है, ऐसी बातें मत कर, और अपशकुन होगा वगैरह वगैरह। सो कहीं ना कहीं हमारे मन में हम सब लोगों ने डिसाइड कर लिया कि डेथ जो एक अच्छी चीज़ नहीं है। पर आज मैं आपको बताऊंगा कि डेथ जो है वो एक पॉजिटिव वर्ड है। डेथ इज़ नॉट द नेगेटिव वर्ड। और डेथ जो है वो कैसे आपके जीवन को जो है वो चेंज कर सकता है, बिकॉज डेथ इज़ नॉट द एंड। डेथ इज़ द बिगिनिंग ऑफ द न्यू लाइफ, दैट यू ऑल नो। एंड कहीं ना कहीं आपको और मुझे, हम सबको पता है कि जीवन जितना सत्य है मृत्यु भी उतना ही सत्य है। फिर भी हम सब लोग मृत्यु से भागते फिरते हैं। और जितनी प्लानिंग हम जिंदा रहने के लिए या जितनी प्लानिंग हम हमारे फ्यूचर के जीवन के लिए करते हैं, उसमें से अगर एक हम छोटा सा हिस्सा भी अगर हमारी मौत के लिए प्लान कर लेना तो बहुत काफ़ी हो जाएगा। मैं इसमें आगे बढ़ूँ उससे पहले मैं एक आपको मस्त इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाना चाहूँगा। तकरीबन आज से 5,000 साल पहले जब पांडव जो है वो किसी वन में खो गए थे, तो भूख और प्यास के मारे वो जो है इधर उधर घूम रहे थे और एक तालाब के किनारे जाके पहुँचे। तो जैसे ही वो तालाब में से पानी पीने वाले थे, तब तालाब में से अचानक जो है वो एक यक्ष प्रकट हुए और उन्होंने बोला कि पहले आप मेरे सवालों को उत्तर दीजिए और फिर ही आप तालाब में से पानी पीजिए, वरना आपकी डेथ हो जाएगी। तो युधिष्ठिर जी को छोड़ के चारों भाइयों ने जो उनकी बात को इग्नोर किया और तालाब में से पानी पी लिया एंड उनकी मौत हो गई विद इन अ फ्यू सेकेंड्स। तो युधिष्ठिर जी ने बड़ी विनम्रता से यक्ष के सामने देखा और बोला कि आप मुझे प्रश्न कीजिए, मैं आपको आपके प्रश्नों को उत्तर दूंगा। तो यक्ष ने जो है ना, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल पूछा उनसे कि व्हाट इज द बिगेस्ट वंडर ऑफ लाइफ, यानी कि जीवन का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। तो युधिष्ठिर जी ने जो है वो बड़ी सहजता से और मुस्कुराते हुए इसका उत्तर दिया कि hundreds and thousands of living beings meet death every moment, yet the foolish man thinks himself deathless and does not prepare for the death। यानी कि हम सबको पता है कि मौत जो है परम सत्य है और हर रोज लाखों करोड़ों लोग जो मर रहे हैं, पर फिर भी इंसान जो यही सोचता है कि वो डेथलेस हो, कभी मरेगा नहीं और कभी खुद को डेथ के लिए प्रिपेयर नहीं करता है। दोस्तों, डेथ जो है ना एक अलार्म है जो हमको रिमाइंड करवाता है कि वी हैव सो मच लेफ्ट टू डू, वी डोंट हैव मच टाइम। हमारे पास जो है वो समय बहुत कम है और हमें बहुत सारी चीज़ें करनी है। हम लोग जितना फोकस जो है हमारे फ्यूचर प्लानिंग में करते हैं, ये नहीं कह रहा हूँ कि फ्यूचर प्लान नहीं करना चाहिए। आई डू एम्फेसाइज दैट फ्यूचर प्लानिंग इज नेसेसरी। फ्यूचर प्लानिंग करना ही चाहिए, मैं खुद भी करता हूँ, सेविंग्स करता हूँ फ्यूचर के लिए। पर इन सब में हम इतने मशगूल हो जाते हैं और कहीं ना कहीं हम जो है हमारे आसपास की मटेरियलिस्टिक थिंग्स में इतने खो जाते हैं कि हम एक्चुअल हैप्पीनेस को ढूंढ ही नहीं पाते। वी ऑलवेज थिंक यार आज नहीं, ये मैं कल कर लूँगा, यार आज थोड़ा ये कर लूँ, कल करूँगा। और डोंट डू दैट। यू वांट टू डू समथिंग, अगर आपको कुछ करना है करो। आपको गाना गाना है गाओ, आपको डांस करना है करो, आपको कहीं घूमने जाना है करो, आप किसी दोस्त को याद कर लो, फ़ोन करके उससे बात कर लो। डोंट वेट, बिकॉज टाइम विल नेवर वेट फॉर यू। जिंदगी ऐसे जियो कि कल को अगर यमराज आपके दरवाजे पर आकर दस्तक दे तो आपको कोई अफसोस ना रहे कि भाई मैं ये चीज़ें करनी रह गई मेरे जीवन में। और वी डोंट नो व्हेन विल डाई, हमें ये नहीं पता है हमारी मौत कब है, बट वी नो दैट दिस इज द मोमेंट दैट वी हैव टू लिव। यही टाइम है जो हमें एंजॉय करना है, तो इसको जियो। और मैं ये नहीं कहता कि पैसे जीवन में इम्पोर्टेंट नहीं है। पैसे जीवन में बहुत मायने रखते हैं और शायद आज के ज़माने में पैसों के बगैर ज़िंदगी जीना पॉसिबल ही नहीं है। बट आई स्टिल से कि मनी इज़ नॉट एवरीथिंग। ठीक है, बगैर पैसों के या तो फिर थोड़े पैसों के साथ भी हम खुश रह सकते हैं। अगर आप किसी गरीब के बच्चों को देखोगे ना तो वो भी हंसता खेलता रहेगा, फटे हुए कपड़े में भी। हाँ, अंदर ही अंदर उसको इच्छा शायद ज़रूर होगी कि अगर किसी बच्चे को कार में या किसी बड़े खिलौने या साइकिल के साथ खेलता हुआ देखेगा तो वो सोचेगा कि काश मेरे पास भी ऐसा होता तो मज़ा आता। पर जब वो चीज़ आपके पास आ जाएगी ना, वो हैप्पीनेस जो आप 5-10 मिनट के लिए, तो कुछ दिनों के लिए जो है वो आप एंजॉय करोगे, बट उसके बाद वो भी आपके लिए बोरिंग हो जाएगा। तो मटेरियलिस्टिक चीज़ें हर बार खुशी नहीं देती है।
जो एक्चुअल में आपको खुशी देगी वो है संतोष। अगर आपके जीवन में संतोष है तो आपको खुश रहने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आप साधु संतों को देखो तो उनके पास शायद हमारे जितनी सुख सुविधाएं नहीं हैं, पर फिर भी वो खुश रहते हैं, बिकॉज वो संतोष के साथ जीते हैं। और मैं बस आपको एक ही चीज़ इसमें वापस कहना चाहूँगा, डेथ इज़ नॉट द नेगेटिव वर्ड। डेथ बहुत ही पॉजिटिव वर्ड है। ये हमें हर बार रिमाइंड करवाता है कि भाई तुम्हारे पास जो है समय बहुत कम है और ज़िंदगी बहुत ज़्यादा है तुम्हारे पास जीने के लिए। तो जी लो इसे, इसको कल के ऊपर मत करो, कल के ऊपर मत डालो, बिकॉज यू नेवर नो वॉट विल हैपन टू यू टुमारो। कल आप जिंदा हो या मर जाओगे नहीं पता है, मेरा भी नहीं पता है, वेदर आई एम अलाइव और डेड टुमारो, आई डोंट नो। सो आई लर्न, मैं अब जिंदगी को जीना सीख गया हूँ। आई लिव इन द मोमेंट। जो है मेरे पास जितना है मैं खुश हूँ उसमें, और या तो ऐसा ऐसा समझ लो कि मैं खुश रहने की कोशिश कर रहा हूँ उसमें। हाँ, ड्रीम्स है मेरे भी, एडमायरेशंस है मेरे भी, मैं उसको फॉलो करता हूँ, मैं उसके लिए काम करता हूँ कि कल को फ्यूचर में मैं कुछ और अच्छी ज़्यादा अचीव कर सकूँ। पर ऐसा नहीं है कि मैं उसमें इतना मशगूल हो गया कि मैं ज़िंदगी को मतलब जो आज के टाइम में जीना ही भूल गया। तो दैट इज़ द लर्निंग आई वांट टू शेयर विथ यू, कि डेथ को कभी भी नेगेटिव मत लो। जीवन में अगर आप आए हो तो मरना तय है, और डेथ इज़ नॉट द एंड, डेथ इज़ द बिगिनिंग ऑफ द न्यू लाइफ। और आपकी अगली लाइफ कैसी होगी, आपकी मृत्यु कैसी होगी, आपका ये जीवन कैसा होगा, वो आपका कर्म डिसाइड करता है। तो डू गुड, गुड विल हैपन्स टू यू। आप अपने कर्म पे फोकस कीजिए। अगर आप किसी का बुरा नहीं चाहते, अगर आपने किसी का बुरा नहीं किया है, तो कोई आपका बुरा नहीं चाहता है। आप बस अपने काम पे फोकस कीजिए, अपने जीवन पे फोकस कीजिए, और गॉड विल हेल्प यू विद ऑल योर प्लान्स। भगवान जो है वो आपके साथ है। और कभी कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है ना, तो डोंट ओवर थिंक यार, ज़्यादा मत सोचो, इस मोमेंट में जी लो। दिल को अंदर ही अंदर है ना मारे मत जाओ। कुछ चीज़ें जो है ना वो ऊपर वाले के ऊपर भी छोड़ दो, उसको भी थोड़ा बहुत कुछ काम करने दो। और अगर दुख उसने दिया है तो सुख भी वही देगा, और दुख का रास्ता भी, दुख में से बाहर निकलने का रास्ता भी वही देगा। और अगर आप आज सुखी हो तो कल को दुख आएगा, उसके लिए अपने अपने आप को मेंटली प्रिपेयर रखो। कोई भी ऐसा बंदा नहीं है या कोई भी ऐसा इंसान आज तक पैदा नहीं, इनफैक्ट भगवान के जीवन में भी दुख था। जिंदगी है जनाब, कष्ट तो आएंगे ही, तकलीफ तो होगी ही, क्योंकि मरने के बाद तो जलने तक का एहसास नहीं होता है। तो अगर आप आज खुश हो तो उसको एंजॉय करो, उस मोमेंट को जी लो, और कल को दुख आएगा उसको भी एक दिमाग में रखो और उसके लिए खुद को प्रिपेयर करो। और आपके जीवन में आज दुख है तो निराश मत हो, हताश मत हो, क्योंकि हर एक चीज़ का एक टाइम होता है। दुख भी जो है वो कभी मतलब हमेशा के लिए नहीं रहेगा, वो भी कम हो जाएगा समय के साथ, वो भी ख़त्म हो जाएगा और वापस आपके जीवन में खुशी आएगी। तो दैट्स ऑल आई वांटेड टू शेयर विथ यू गाइस। एंड अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक माई वीडियोज़। मेरी चैनल सब्सक्राइब करने में या वीडियो लाइक करने में आपको कोई पैसा नहीं देना है, आपको कोई चार्जेस नहीं लगेंगे, एंड आई एम नॉट आस्किंग मनी फ्रॉम यू गाइस, बट दिस विल मोटिवेट मी। ये मुझे प्रोत्साहित करेगा कि मैं और अच्छे अच्छे बुक्स पढूं, मैं उसमें से और अच्छे अच्छे ऐसी बातें और कंटेंट जो है वो आपके साथ शेयर कर सकूं। अगर मेरी बातों से किसी एक भी इंसान के जीवन में अगर फ़र्क पड़ता है ना, देन आई थिंक कि मेरा काम हो गया। ओके, थैंक यू गाइस, हैव अ ग्रेट डे, बाय।